तो अभी हमने देखा कि वस्तु और सेवाएं क्या क्या होती हैं। तो अर्थशास्त्र की जो मुख्य चुनौती है वो है वस्तु और सेवाओं को अपनी जनसंख्या को उपलब्ध कराना। किसी भी देश की जनसंख्या को जो भी जरूरी वस्तु और सेवाएं हैं उस देश की जनसंख्या को उपलब्ध होनी चाहिए सभी लोगों को। तो अर्थशास्त्र पूरा बस यही एक काम करने की कोशिश करता है। तो उपलब्ध कराने के भी दो पार्ट हो जाते हैं। पहला है कि उन सेवाओं का उत्पादन होना चाहिए। उत्पादन यानी कि उत्पादन को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोडक्शन। ठीक है। और उसके बाद उन सेवाओं को या उन वस्तुओं को जो भी सब बनी है उनका वितरण होना चाहिए। और वितरण को अंग्रेजी में बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन। तो उत्पादन किन किन सेवाओं का, जैसे कि सबसे ज़रूरी सेवा तो है फूड यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान। ठीक है, ये सबसे ज़रूरी वस्तुएं हैं। फिर उसके बाद दवाइयाँ हैं, फिर शिक्षा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इनका उत्पादन होना चाहिए और उनका उत्पादन पर्याप्त होना चाहिए। लेकिन उनका उत्पादन करने के लिए जो हमारे पास संसाधन है वो सीमित है। तो आप किस तरह से किन चीज़ों को आप प्राथमिकता देंगे कि सारी चीज़ों का उत्पादन हो जाए। ठीक है। और उसके बाद उनका वितरण भी सही तरह से होना चाहिए, क्योंकि वितरण करते टाइम आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि सभी लोगों को जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि सबसे ज़रूरी चीज़ है खाना, वो खाना सबसे ज़रूरी चीज़ है और सब प्रत्येक देश के प्रत्येक व्यक्ति के पास ये पहुंचनी चाहिए। इसके लिए सरकार सब्सिडी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो एक वितरण का पार्ट हो गया। और वितरण के भी 3 मॉडल्स दुनिया में पाए जाते हैं। उन मॉडल के बारे में हम अगली स्लाइड में पढ़ते हैं। तो जो वितरण के 3 मॉडल है, पहला है राज्य का मॉडल। राज्य के मॉडल में मतलब सरकार ही सारी वस्तुओं का वितरण करती थी। मतलब सरकार लोगों को बताएगी कि भाई आप ये चीज़ें पैदा कीजिए और उसके बाद ये हमें दे दीजिए और फिर हम इन सब वस्तुओं का वितरण करेंगे। तो अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो पुराने टाइम पे यूएसएसआर और चाइना में इस तरह का वितरण का उपयोग किया गया था। और ये जो वितरण का मॉडल है ये एक तरह का अर्थव्यवस्था का भी मॉडल है, जिसे हम स्टेट इकोनॉमी या सोशलिज्म या कमांड इकोनॉमी या फिर राज्य मॉडल ही, इकोनॉमी का राज्य मॉडल ही बोलते हैं। दूसरा जो है वो तीसरा है बाजार का वितरण। बाजार का वितरण ये है कि वितरण के लिए सरकार का कोई रोल नहीं होना चाहिए, सब कुछ बाजार के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो बाजार अपने आप एक सही तरीका हासिल कर लेगा जिससे कि सब लोगों की मैक्सिमम ज़रूरतें पूरी हो। और ये जो सिद्धांत था ये जिन अभी हमने थोड़ी देर पहले नाम लिया था, एडम स्मिथ जी, उन्होंने अपनी किताब वेल्थ ऑफ नेशन में ही दिया था। और 1930s के पहले तक के यूएसए में ये वितरण का मॉडल यानी बाजार रूपी वितरण का मॉडल पाया जाता। अब तीसरा है मिश्रित मॉडल है। मिश्रित मॉडल में इन दोनों के अंदर क्या क्या खामियां थी उन दोनों को दूर करने की कोशिश करी गई है, उन दोनों के अंदर क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं उन दोनों को लाने की कोशिश करी गई है। तो कुछ चीज़ों का वितरण राज्य मॉडल के हिसाब से यानी कि सरकार करती है, कुछ चीज़ों का वितरण बाजार के ऊपर ही छोड़ दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज के देश में इंडिया जो है, आज के डेट में हमारा भारत जो देश है वो एक मिश्रित वितरण मॉडल को फॉलो करता है। कैसे कि जो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं उनमें सरकार का हस्तक्षेप होता है। जैसे कि खाने के लिए खाने की चीज़ें जैसे कि गेहूँ, बाजरा या फिर चावल, इन सब में सरकार सब्सिडी प्रोवाइड करती है। सरकार एक बेसिक मिनिमम प्राइस अपने फार्मर्स को प्रोवाइड करती है और उसके लिए सरकार अपनी तरफ से खर्चा करती है। सरकार का इसमें हस्तक्षेप होना ज़रूरी है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को या अपनी देश की फूड सिक्योरिटी का पूरा होना ज़रूरी है। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सरकार का कोई रोल नहीं। जैसे कि आपने मोबाइल खरीदने गए तो उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है।
मोबाइल की जो बनाने वाली कंपनियां हैं वो अपने हिसाब से मोबाइल बनाएंगी और अपने हिसाब से उसका प्राइस तय करेंगी, और अगर लोगों को ख़रीदना है तो उस हिसाब से खरीदेंगे। तो इस तरह से दोनों ही चीज़ें, यानी कि राज्य का मॉडल और बाजार का मॉडल, मिश्रित मॉडल के अंदर पाया जाता है। और आजकल दुनिया के ऑलमोस्ट हर देश में, ऑल कंट्रीज फॉलो दिस मिक्स्ड मॉडल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही टाइम काफ़ी है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए। और ये मेरा पहला दूसरा वीडियो है, तो नो इट्स, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारी शायद गलतियाँ भी करी होंगी, तो आप प्लीज़ उन्हें नीचे लिख दीजिए, मैं नेक्स्ट टाइम उन्हें दूर करने की कोशिश करूँगा। एंड इफ़ यू रियली लाइक इट देन click the like button and subscribe to my channel and share it with your friends जो कि एग्ज़ाम्स में अपीयर हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच for watching this video. See you in the next video.